एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कम्युनिकेशन के मॉडल के बारे में जिसका नाम है SMCR मॉडल। ये मॉडल डेविड निक बर्लो ने दिया था 1960 में। उन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन होती है वो एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, देन रिसीवर होता है। यानी कि सोर्स के अंदर क्या आता है कि जो एक सेंडर होता है अपने मैसेज को क्या करना चाहता है, सेंड करना चाहता है। देन एक कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको वो क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है अदर पर्सन के लिए को, तो वो क्या होता है, मैसेज होता है। उसके बाद आता है चैनल। किस चैनल के द्वारा वो क्या करना चाहता है, उसको कम्युनिकेट करना चाहता है। और उसके बाद जो रिसीवर है, रिसीवर होता है वो एंड जो लाइक कम्युनिकेशन के एंड में जो एक पर्सन होता है वो होता है जो किसी मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। तो उन्होंने बताया, देखो एक सेकेंड, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो सोर्स में क्या आता है, सोर्स में आता है कि कोई पर्सन अपने सोर्स यानी कि सेंडर, कोई पर्सन अपने किसी भी विचार को या किसी आइडिया को या किसी भी चीज़ को क्या करना चाहता है, किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है, तो उसके अंदर मेनली ये 5 चीज़ें क्या होनी चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कम्युनिकेट करना है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि ये कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी वो कुछ करना चाहता है वो अपना बेस्ट दे उसके अंदर, ठीक है। यानी कि अगर एक टीचर है अपने किसी भी स्टूडेंट को समझा रहा है तो वो बेस्ट तरीके से समझाए, ठीक है। और नॉलेज का मतलब होता है उसको ना अपने पर्टिकुलर जो मैसेज है उसके बारे में क्या हो, एक पर्टिकुलर रेंज तक क्या हो, नॉलेज हो। सोशल सिस्टम यानी कि एक सोशल सिस्टम के अंदर एक पर्सन क्या अच्छे से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कल्चर यानी कि सेम कल्चर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंडर और रिसीवर सेम कल्चर का नहीं है तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जो मैसेज है, मैसेज के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट यानी कि क्या चीज़ वो क्या करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है रिसीवर को। एलिमेंट यानी कि क्या क्या एलिमेंट उस मैसेज के अंदर इंक्लूड हैं। ट्रीटमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को डिफरेंट सेंडर क्या डिफरेंट यूजेस में ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, मेल का यूज़ कर सकता है या फिर फ़ोन का यूज़ कर सकता है। तो ये डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि एक कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी मैसेज को सेंड करने के लिए। और कोड यानी कि एक पर्सन अपने मैसेज को सेंड करने के लिए किस तरीके से उसकी कोडिंग करेगा, वही होता है मैसेज के अंदर। देन आता है चैनल। अब चैनल के अंदर मेनली जो बर्लो हैं उन्होंने सिर्फ 5 ऐसे सेंसरी चीज़ों को लिया जो क्या एक पर्सन सिर्फ जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा वो क्या कर सकता है, समझ। पर्सन के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो टच कर सकता है, वो सूंघ सकता है या फिर वो टेस्ट कर सकता है। तो हियरिंग यानी कि कई बार हम सुन के कोई सी मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई बार एक रिसीवर को क्या देखकर किसी चीज़ को प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है या फिर कोई पर्सन है, मतलब देख के हम कई बार क्या हम समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। टच यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि गर्म पानी है तो हम उसे टच करते हैं तो हमें मैसेज मिलता है कि नहीं, ये पानी गर्म है तो हमें इसको छूना नहीं चाहिए। स्मेल, कई बार हम घर में एंटर होते हैं और हमें अच्छी स्मेल आ रही होती है तो हम अपनी मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा आज क्या खाने में क्या बनाया है, तो वो स्मेल होता है। तो यानी कि उससे भी हमें एक मैसेज मिल जाता है कि आज ये पर्टिकुलर डिश बनाई गई है हमारे घर में। टेस्टिंग यानी कि कई बार क्या होता है, टेस्ट के द्वारा हमें पता लग जाता है कि वाओ ये तो एक अच्छी चीज़ है या फिर ये इसका टेस्ट अलग है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के इन 5 चीज़ों के माध्यम से क्या मैसेज रिसीव हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ होती है कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात आती है रिसीवर। अब जो ये रिसीवर है ना, ये रिसीवर के अंदर ये सारी 5 एलिमेंट आएंगे जो एक सोर्स में आते हैं। जैसे कि एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, या फिर सोशल
सिस्टम होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, कोड होना चाहिए। अब बात पता है क्या आती है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में इक्वल क्या होनी चाहिए, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल इक्वल होना चाहिए, उनका एटीट्यूड इक्वल होना चाहिए, उनकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज सेम होनी चाहिए, सोशल सिस्टम यानी कि उनका जो सामाजिक दायरा है वो सेम होना चाहिए, या फिर उसकी कल्चर क्या होना चाहिए, नहीं यहाँ पे कल्चर आएगा एक्चुअली में, हाँ यहाँ पे कल्चर आएगा, तो मतलब कल्चर सेम होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है कि ना सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी एक कम्युनिकेशन को क्या बेटर बनाया जा सकता है। यानी कि सेंडर और रिसीवर में ये सारी चीज़ें 5 की 5 चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। पर पता है ये सारी चीज़ें कभी कभी क्या होती है, सिमिलर नहीं होती, जिसके कारण कम्युनिकेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस मॉडल की क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो जो फर्स्ट मेरिट है वो है, तो फर्स्ट मेरिट जो है वो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन। यानी कि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या हो गए, सोर्स हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, इनको सिस्टमेटिकली क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि पहले सोर्स आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर जैसे कि SMCR, मॉडल का नाम भी यही है, पहले सोर्स आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर चैनल आएगा और देन रिसीवर आएगा। तो एक सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। द प्रोसेस इज इन, हाँ इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको इजी वे में क्या किया, प्रेजेंट किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि कम्युनिकेशन के अंदर सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये इनको अच्छे से अरेंज किया गया है इजी वे में, ताकि एक पर्सन है जिसको कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता, वो भी इस मॉडल को देखकर अच्छे से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या समझ सकता है। देन आती हैं डिमेरिट्स। अगर किसी चीज़ की मेरिट्स हैं उसकी डिमेरिट्स भी ऑफकोर्स होंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि जो सेंडर है और रिसीवर है, क्या ये पॉसिबल है कि उनके अंदर इक्वल, यानी कि अब मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल इस पर्सन के अंदर इतना होना चाहिए और इस पर्सन के अंदर इतना होना चाहिए, क्या हम ऐसा मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेज़र करना भी मुश्किल है और इक्वल होना या ना होना ये भी ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए हम किसी शॉप वाले से कुछ भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या हम ये देखते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है और मेरा कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, या फिर क्या हम देखते हैं कि उनके अंदर नॉलेज कितनी है, हमारे अंदर नॉलेज कितनी है, या उनका कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है। ये सारी चीज़ें हम नहीं जज कर सकते किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि इसके लिए हमें एक बहुत लंबी प्रोसेस, अगर हम इन सब चीज़ों को देख के कम्युनिकेशन करें तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक पर्सन में इक्वल अमाउंट ऑफ ये जो ट्रेड्स हैं या ये जो लक्षण हैं ये सेम अमाउंट में हो सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो पहली लिमिटेशन या फिर पहली डिमेरिट तो यही है कि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर का क्या है, जो ये ट्रेड्स हैं ये मैच नहीं होते। सेकंड चीज़ आती है नॉइज़। इसके अंदर जो नॉइज़ होती है ना किसी भी कम्युनिकेशन को जो इफ़ेक्ट करती है, तो वो इसके अंदर नॉइज़ का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। इसके अंदर बताया नहीं गया कि क्या एक पर्सन एक कम्युनिकेशन के अंदर नॉइज़ भी होती है, इसके अंदर बताया ही नहीं गया है। लेकिन नॉइज़ इफ़ेक्ट करती है कम्युनिकेशन को हर एक जगह पे, लेकिन इसके अंदर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो फीडबैक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब सेंडर रिसीवर तक क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है, तो आफ्टर दैट मैसेज को रिसीव करने के बाद रिसीवर क्या सेंडर को क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है। लेकिन इसके अंदर फीडबैक का कोई जिक्र ही नहीं है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। और एक लास्ट पॉइंट वो है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर ना यानी कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ होता है, ये मास कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ होता है, ये इंडिविजुअल के अंदर भी यूज़ होता है, इंडिविजुअल के अंदर भी यूज़ होता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इस टाइप की पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होता है यूज़ होता है। पर्टिकुलर का
है ही नहीं इसके अंदर कुछ, यानी कि हर प्रकार की कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। तो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये इसी टाइप की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।